देखिए, बीजेपी में सबसे बड़ी टूट हुई है। बीजेपी में भगदड़ मच गया है। जी हां, सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन बीजेपी में कार्यकर्ताओं का, अपने विधायक का, अपने नेता का सम्मान नहीं होता है बीजेपी में। जी हां, जो सम्मान तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, जो सम्मान आरजेडी में होता है, वो बीजेपी में नहीं होता है। जी हां, केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने भाजपा से किनारा का मन बना लिया है और 2 दिन बाद भाजपा पार्टी से, देखिए, आज ही इस्तीफा देने वाले हैं। त्याग पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को देंगे। बताएं उन्होंने कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा खुद की। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। लोग कह रहे हैं कि शुरू से बीजेपी में शामिल रामाधार सिंह आखिर पार्टी से क्यों दूरी बना रहे हैं, जबकि उन्होंने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। फिर ऐसा झटका उनको क्या लगा कि पार्टी से दूरी बना रहे हैं। यहां तक कि पार्टी को खून पसीने से उन्होंने सींचा है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि उनके भाजपा के पूर्व सांसद सुशील सिंह से नहीं बनती। यूं कहें कि 36 का आंकड़ा है। रामाधार इस बात से खफा रहते हैं कि विधानसभा चुनाव में सुशील सिंह ने नहीं उन्हें हराया, वो भी कांग्रेस के आनंद शंकर को जिताने के लिए, जिसके लिए मुझे हराया। इस कारण से उन लोगों में जो है वो 36 का आंकड़ा चलता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बात का खुद ऐलान कर रहे हैं। रामाधार सिंह ने कहा है, उनका बयान आपको सुनाएंगे, वीडियो में बने रहिए। पहले आपको बताएं कि रामाधार सिंह ने कहा है कि बिहार में राजपूत जाति के लोगों को सरकार सम्मान नहीं दे रही है, यानी कि एक और राजपूत अब तेजस्वी के साथ जाएगा। बिहार में सभी विभाग में एक जाति के ही अधिकारी की पोस्टिंग है। वह अपनी पार्टी के घोषणा पत्र पर बोलते हुए कहा कि औरंगाबाद सहित मगध के सभी सीटों पर मगध विकास मोर्चा के तहत चुनाव लड़ेंगे। उनका मुख्य मुद्दा होगा उत्तर कोयल का पानी टेकारी तक पहुंचाना, कुटकू नदी का पानी जहानाबाद तक और सोंदाहा डैम का पानी आमास तक पहुंचाना। पूर्व मंत्री ने बताया कि 50 बिघा खेत बेचकर वे अपने सभी उम्मीदवारों को चुनाव का खर्चा देंगे और जिस बीजेपी को उन्होंने एक पहचान दिलाई उसको बर्बाद कर देंगे। जी हां, भाजपा को बर्बाद करने की कसम खाई है। बताते चले कि कुछ वर्ष पहले रामाधार सिंह लकवा के शिकार हो गए थे। सुशील मोदी ने उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा था। सुशील मोदी, जो कि बहुत, आप कह सकते हैं कि सुशील मोदी एक लीडर नहीं थे, वो इमोशंस थे लोगों के लिए, तो वो जो थे उन्होंने उनको दिल्ली भेजा था। रामाधार सिंह ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने शुरू से भाजपा में रहे, जबकि कई नेता टिकट नहीं मिलता तो दूसरे पार्टी में चले गए। लेकिन भाजपा अब ऐसे भी नेता का सम्मान नहीं कर रही है जिसने उस पार्टी को बनाया है। तो फिर भाजपा किसका सम्मान करेगी? भाजपा किसी का भी सम्मान करने लायक नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं रामाधार सिंह, उनकी बातों को आप एक बार सुनिए। अंबा की धरती पर घोषणा करते हैं कि परसों दिन यानी सोमवार के जिस पार्टी को हम खून से सींचे हैं उस पार्टी के राजनीति के संन्यास लेंगे और मगध विकास मोर्चा बना के मगध के सभी क्षेत्रों पर जनता का उम्मीदवार खड़ा होगा। क्योंकि वीपी सिंह ने तो सिर्फ एक जात के बारे से 4 जात के आरक्षण लागू करके, लेकिन नीतीश कुमार सर्वे में सारा जमीन मालिक गण जुड़ा हो रहा है। उसमें राजपूत के, भूमिहार के, जादव के, सबकी जमीन हो रहा है मालिक गण जुड़ा। वो भाई बहन में बंटवारा करेगा तो रसीद नहीं कटेगा और चुनाव बाजी सब जमीन बांटेगा
नीतीश कुमार अमर होने के लिए, क्योंकि लालू यादव और सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री बने थे तो जातवादी नहीं थे। सत्येंद्र बाबू बने थे तो कुछ राजपूत लोग सड़क पर कूदे थे, और लालू यादव बने थे तो कुछ राजपूत लोग यादव लोग सड़क पर कूदे थे। लेकिन नीतीश कुमार के बने थे तो जितना कुर्मी है सब पेट में हेल के यात्री निकाल रहा है। आप जहां देखिए औरंगाबाद डीएम तो कुर्मी, औरंगाबाद सिविल सर्जन तो कुर्मी, औरंगाबाद रजिस्ट्रार तो कुर्मी, सासाराम डीएम तो कुर्मी, डेहरी आईजी तो कुर्मी, गया आईजी तो कुर्मी, दरभंगा आईजी जात के अनुसूचित जाति, लेकिन उसका पति कुर्मी। औरंगाबाद में डीडीसी राजपूत, लेकिन बिहार के लिए धालुक से, धालुक भी कुर्मी होता है। सब कुर्मी के चुचूर के भरले हैं। जितना नर्स बहाल हुआ है ऐसे कुर्मी, और दूसरा जात कोई नहीं। हॉस्पिटल में आप पता करके देख लीजिए, जितना बिजली के इंजीनियर है करीब करीब 90%, चाहे नबीनगर हो चाहे औरंगाबाद, जितना है सब कुर्मी। आज राजपूत के कोई वैल्यू नहीं है, न केंद्र सरकार वैल्यू दे रहा है न राज्य सरकार दे रहा है। भारत में इतने राज्य हैं, कोई राज्य में एक भी राजपूत गवर्नर नहीं है। एक मनोज शर्मा जी बुबियार हैं सिन्हा जी। इसलिए हम सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष के फोन पर कह दिए हैं कि जिस पार्टी के यहाँ तुम अध्यक्ष हो उस पार्टी से हम संन्यास लेंगे सोमवार के, और मगध विकास मोर्चा बनाएंगे। औरंगाबाद से हम लड़ेंगे, नबीनगर से कुटुंबा का प्रमुख लड़ेगा, पैसा हम देंगे। पिछले बार निर्दलीय लड़ा था तो मगध विकास मोर्चा से लड़ेगा। अंबा से जिला परिषद लड़ेगा अजय भुइयां, अजय भुइयां लड़ेगा, और इमामगढ़ से भी उम्मीदवार हमारा होगा मगध विकास मोर्चा का। पूरे मगध के सभी सीटों पर चुनाव सभी लड़ेंगे। सीटों को इमामगढ़ से हमारा उम्मीदवार होगा सतीश भारती, और वजीरगंज से हमारा उम्मीदवार होगा अभय सिंह कढ़ौना। जहानाबाद से उम्मीदवार होगा हमारा जदयू के जहानाबाद जिला के उपाध्यक्ष गोपाल सिंह। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा कि सर्वे तत्काल बंद करो और दल बदलू नेताओं को भाजपा से बाहर करो, क्योंकि भाजपा को हम खून से सींचे हैं। जिसको हम खेत बेच के सींचे हैं जिला में, वो भारतीय जनता पार्टी मेरा घर और गांव बर्बाद कर दिया, अब पूरा भाजपा को बर्बाद कर दिया। दिलीप जायसवाल अपने भ्रष्ट है, उस पर FIR था। मोदी जी कहे तो हम उसको चेयर में बना दिए थे। वो अपने आप को अध्यक्ष समझता है, MLC है, वो धन प्रतिनिधि है, जन प्रतिनिधि नहीं है, जनता द्वारा चुना के नहीं है, वो पैसा के बदले चुना है। तो हम विरोध करेंगे और सभी जगह लड़ेंगे, 50 बीघा खेत बेचेंगे। पार्टी के बनावे लगी 30 बीघा बेचे हैं तो बिगाड़ने लगी 50 बीघा बनाएंगे। हम कोई पार्टी में नहीं जाएंगे। मगध विकास मोर्चा जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि हमारा जब उम्मीदवार जीतेगा तो हम उत्तर कल के हर पानी गुरुआ तक पहुंचाएंगे, टेकारी तक पहुंचाएंगे, तिलैया डाला के पानी वजीरगंज पहुंचाएंगे। हमारा मुद्दा होगा कि सोनदहा डैम के पानी पहुंचाएंगे आमस, फूलपुर के पानी जहानाबाद पहुंचाएंगे। ये सब हमारा मैनिफेस्टो होगा। हर खेत में पानी तब खुशी किसान, और हम स्थिति ऐसा पैदा करेंगे, सारे जाति के एक सूत्र में बढ़ेंगे जो सर्वे में जिनका खेत छीनने के बाद है। खेत छीना रहा है